हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो देखते हैं डिवाइन मैसेजेज में कि डिवाइन आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देने वाले हैं। डिवाइन आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस देने वाले हैं, देखेंगे। तो चलिए, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो बताएं डिवाइन, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, इनके लिए क्या कुछ मैसेजेस देंगे आप नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए? क्या कुछ मैसेजेस देंगे जिनसे इनकी लाइफ जो है स्मूथ हो सके। चलिए कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बताएं डिवाइन क्या कुछ मैसेजेज रहेंगे। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या कुछ मैसेजेस देंगे, राइट। बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस रहेंगे, प्लीज। ओके, क्या बात है। और दूसरे मैसेजेस क्या रहेंगे? दूसरे मैसेजेस क्या रहेंगे? दूसरे मैसेजेस क्या रहेंगे? यहाँ से आ रहे हैं। चलिए, स्ट्रेंथ योर गिफ्ट, वाह बड़ा मस्त है। बिकम अ क्लियर चैनल, अब इसको हम करेंगे क्लैरिफाई, ठीक है। तो बताएं बिकम अ क्लियर चैनल बहुत मस्त आ रहे हैं। और थोड़ा सा आपको अपने इस पे गुस्से पे कंट्रोल करना है, ऐसा लग रहा है अभी। और हम इसको सफल करेंगे, इतना जल्दी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी किसी भी लोगों को, देखो 9 दुर्गा का है जो चल रहा है, हैप्पी नवरात्रि अगेंस्ट। तो जो भी चल रहा है, ये जो शक्ति दायनी है, जो शक्ति है हमारे अंदर होती है, हमारे अंदर होते हैं। क्या होते हैं? शिवा एंड शक्ति दोनों हमारे अंदर है। जो लोग इनको बैलेंस कर लेता है ना, वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। और 9 दिन लोग 9 रूप का उपासना करते हैं और अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, वो शक्ति लेकर आते हैं। तो शक्ति सबके पास होती है। कुछ लोग इसको रॉन्ग वे पे ले जाते हैं, कुछ लोग सही वे पे ले जाते हैं, ठीक है, सही दिशा पे ले जाते हैं, कुछ गलत दिशा पे ले जाते हैं। तो आपको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, सब कुछ आपके पास है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। और देखेंगे कि बिकम अ क्लियर चैनल क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई करें। तो यहाँ पे जिनके साथ भी आपका अगर किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी है, सपना है, तो आप उसको पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो भी आपके बीच में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस था, मिसकम्युनिकेशन था, या फिर किसी भी तरह का क्या कहें मिसअंडरस्टैंडिंग था किसी के साथ भी, तो आप पूरा करेंगे, ठीक है। इसमें फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जिस भी तरह का सपना हो, जिस भी तरह का कहीं लग रहा था इंतु किंतु परंतु, तो उसको आप जो है क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। एक और बताएं, यहाँ 10 ऑफ कप्स जो है किस टाइप की विश फुलफिलमेंट को दिखा रहा है, बताएं किस टाइप के विश फुलफिलमेंट को दिखा रहा है, बताएं किस टाइप का जो है एक आपका पूरा हुआ है। जो भी डर है, जो भी किसी भी चीज़ का डर है आपको, किसी भी चीज़ का, कोई सपना, कोई अपना, कहीं भी फैमिली को लेके हो या फिर पार्टनर को लेके हो या किसी भी चीज़ को लेके हो, कहीं पे कैरियर पे हो, जहां आप वन साइडेड होके डिसाइड किए हैं। और आगे आने वाले समय में आपको थोड़ा सा इससे क्लियर होना है
कि हो सकता है आप किसी अपनों का ना सुने। आपके पास जो पावर है, पोजीशन है, हो सकता है कि आपने बहुत बार गलतियां की हैं, इस बार ना करें, ठीक है। इस बार अगर आप गलती करेंगे, किसी लालच, मोह, माया, ममता को त्याग कर जब सिंहासन पर बैठते हैं ना, तो हमेशा सही का चुनाव करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा। जो हो गया सो हो गया, पहले गलतियां हुई है, अब उसी गलती को रिपीट नहीं करना है। कोई माया, मोह, ममता, प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसे कि कहते हैं ना, पंच परमेश्वर होते हैं, जब इस गद्दी पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स जब इस गद्दी पे बैठ जाते हैं डिसीजन देने के लिए, किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग जब करते हैं, तो आपको जो है बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए, और कोई भी चीज़ का आप यहाँ पे गलत डिसीजन मत लें, ना लेते हुए नजर आए। परमात्मा के साथ कनेक्ट होएं, सच्चाई जानने की कोशिश करें। कोई चीज़, कोई भी व्यक्ति आपका कान भर रहा है अगर, और अपने फेवर में आपके डिसीजन को ले जा रहा है, वो गलती आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में आप नहीं करें। कोई भी आपका कान भरेगा, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, और कोई भी चापलूसी करे उसके ऊपर ध्यान आपको नहीं देना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो है अपने मंजिल के बहुत करीब हैं, बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। ए स्ट्रेंथ योर गिफ्ट, प्लीज क्लैरिफाइड। देखिए, कार्मिक कोई पर्सन है जो आपको थोड़ा सा, जो भी कार्मा का लेन देन था, आपको कोई मतलब थोड़ा सा मिसयूज टाइप का कोई किया है, और आगे भी करने की कोशिश करेगा। ध्यान रखना, कोई किया भी है और करने की कोशिश भी करेगा, बट अब आपका विजडम आ गया है, नॉलेज आ गया है, ज्ञान आ गया है, समझदारी आ गई है। उस समझदारी को ये समय है आपको दिखाने का, अपने लिए यूटिलाइज करने का, अपने लिए डिसीजन लेने का। अगर तो आप इतने समय से डिसीजन नहीं लिए हैं, किसी भी तरह का आपको लगता है, भय लगता है, डर लगता है, और आप सही का साथ नहीं दे पाते हैं, तो आने वाले समय में ऐसा मत करना, क्योंकि 1 to 9 हो गया है। इसके बाद आप करेंगे तो एक नया कार्मा का जो है अध्याय आप शुरू कर लेंगे। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, एक अध्याय पूरा हुआ है, दोबारा उस चक्कर में ना पड़ें और नया कार्मा क्रिएट ना करें। तो ये समय जो डिसीजन लेने का होगा, थोड़ा सोच के, समझ के, और किसी के बहकावे में नहीं आना है। अपना दिमाग लगाना है, अपनी स्ट्रेंथ लगानी है, अपने अंदरूनी स्ट्रेंथ को लगाएंगे, जो आप हर कोई के साथ थोड़ा पीछे जाएंगे। कोई भी आपको से कोई डिसीजन मांगेगा, कहीं डिसीजन मेकर आप होने वाले हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो कई ऐसी जगह आन पड़ेगी कि आपको अपना जो राय है रखना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। तो बस किसी के फेवर में मत आइए, एकदम मतलब एकदम साफ सुथरा, एकदम जो है बोलते हैं ना, पंच परमेश्वर होते हैं, तो परमेश्वर परमात्मा की जगह आप रखें। अगर परमात्मा भी अन्याय करने लगे तो वो भी अपना फेवरेट देखने लग जाए, तो वही करना है आपको, अपना फेवरेटिज्म को यहाँ पे त्यागना है, और न्याय को बहुत सही तरीके से करना है। जो सही है उसका साथ देना है, जो गलत है उसको गलत बोलना है, अदरवाइज आप कर्मा के एक नेक्स्ट सर्कल में फंस सकते हैं, ठीक है। और देख लेंगे, एक कार्ड कोई और देंगे आप। अगर तो आप ऐसा करते हैं, अगर आप अपने सूझबूझ से इन चीज़ों को टाल देते हैं, तो परमात्मा इसका वेट कर रहे हैं, डिवाइन इसका वेट कर रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई अच्छी सी शुरुआत आपको, अच्छा सा चीज आपको मिलेगा, अदरवाइज उसी सर्कल में आप फंस जाएंगे, अगेन स्टार्ट हो जाएगा वही कर्मा का सर्कल, ठीक है। तो बहुत बार ऐसी आपकी घटना घटी है, जो आते हैं वहां पे आ जाते हैं, फिर वहीं से जो नेक्स्ट जो बार बार गलतियां की हैं, उसी गलती को रिपीटेशन नहीं करना है, वरना कर्मा का एक नेक्स्ट जो चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा, एक नेक्स्ट सर्कल जो है वो शुरू हो जाएगा, फिर 1 से 9 तक अटकना लटकना भटकना पड़ेगा, वो नहीं करना है, ठीक है। परमात्मा आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, जल्दबाजी में ना करे, किसी के बहकावे में ना आए। कोई तो है जो आपको बेवकूफ बना सकता है, देखिए कोई है जो बेवकूफ बना सकता है, पहले भी बनाया है, टेंशन बहुत मिला है, अब वही चीज को आपको नहीं करना, किसी की बातों में नहीं आना है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, डिवाइन की क्या कहना चाहते हैं डिवाइन। अब देखते हैं कि जो लोग भी अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, टाइमलेस मैसेज, टाइमलेस होते हैं ये रीडिंग, तो उस वक्त के मैसेजेस आप कंसीडर करेंगे। और क्या करेंगे, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेंगे, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग किसी के साथ भी आप बुक करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी
जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, अर्ली मॉर्निंग उस पर्सन की थॉट क्या थी, जो भी जिनको भी याद करके व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, सोच रहे हैं, उन जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उस पर्सन की अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह आज की क्या थॉट थी, आज सुबह की क्या थॉट थी सुबह सुबह। ओह गॉड, इतना सारा कार्ड, सब मीनिंगफुल है। 10 ऑफ सोर्ड्स, टावर, टेम्परेंस एंड द एम्परर। अगर आए हैं तो ले लेंगे, है ना, और इसको हम कर देंगे क्लैरिफिकेशन, ठीक है, क्लैरिफाई कर देंगे। उफ, सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, सुबह सुबह बंदा बंदी जो भी है बहुत पेन में है, रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, बहुत बड़ा वाला आप लोग का बिगर वाला नो कांटेक्ट चल रहा है, ऐसा नो कांटेक्ट चल रहा है। टावर एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है, और तो ये बंदा बंदी जो भी था आपके साथ और अपने फादर के साथ दोनों को मिला के रखना चाहता था, रखना चाहती थी। इस वक्त जो है सावधानी हटी है, दुर्घटना घटी है, मे भी क्यों है ये हम चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप याद करते रहिए अपने पर्सन को, बहुत पेन में है, क्या पता आप लोग भी डिस्टर्ब महसूस कर रहे होंगे, आपसे बात करना चाह रहे हैं। यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्लैरिफाइड प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा। 10 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ आया है, टावर क्यों आया है, क्लैरिफाइड, टावर क्यों आया है, यहाँ पे टावर क्यों है, क्लैरिफाइड, ओके, ज़बरदस्ती इमोशन आ रहा है। एंड टेम्परेंस क्यों है, यहाँ पे टेम्परेंस क्यों है, ओके, थर्ड पार्टी तो रही है। एंड एम्परर क्यों है, एम्परर यानी कि थर्ड पार्टी थी आपके रिलेशन में, दुई मून, और थर्ड पार्टी में भी फादर है। और यहाँ पे एक ऐसा आया है कि आपके पर्सन के आपके फादर इन लॉ में भी कंट्रोलिंग होंगे, ठीक है। और मदर, 2 लेडीज भी हो सकती है यार, यहाँ जरूरी नहीं है कि फादर फिगर हो। जिनके फादर नहीं होंगे तो पर्सन खुद ही फादर फिगर वाला होगा, घमंडी है, अहंकारी और गलत चीज़ों में लिप्त है ये पर्सन, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क वगैरह में लिप्त है ये पर्सन, शॉर्टकट अपनाता है, अपनाती है। और शायद आपने इनके बातों में आए हैं, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, सुननी नहीं है इस पर्सन की बातें, आपको हमेशा से कंट्रोल करते रहे हैं, लेकिन अब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ माता रानी आदि शक्ति का जो भी है आपके ऊपर ब्लेसिंग बरस रही है, अब आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। 8 नंबर माँ भवानी का भी है, और 8 नंबर जो है शनिदेव का भी है। 8 नंबर जो है आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, आप कहीं से निकले हैं, जो एक कार्मा का सर्कल पूरा हुआ है, वो कार्मा का सर्कल यहाँ निकले हैं, तो थोड़ा सोच समझ के रखिएगा, वरना उसी सर्कल में आप फंस सकते हैं जब, ठीक है। तो यहाँ पे वो नज़र आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ टावर है, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अगर आप में यूज हुआ था, तो इस वक्त आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशन आ रहा है, प्यार आ रहा है। और देखेंगे कि और क्या कुछ सोच रहे थे अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या कुछ सोच रहे थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब आप जो है इनसे निकल के इनके हाथों से जा रहे हो। अब जब आप जा रहे हो, इनके बातों में नहीं आ रहे हो, आपके पास पावर आ गया है, तो इनका तो ऐसे ही हार्ट ब्रेक होना है। और कहीं पे अगर आपको इंतु किंतु लटका के रखे हुए थे, तो इस वक्त ये महाशया जो है बुरी तरह से लटक चुके हैं। देखिए हैंगमैन, कटकी हैंगमैन, तो ये बुरी तरह से लटक चुके हैं, जो हमेशा से आपको लटका के रखना चाहते थे। देखिए यहाँ ब्लैक मैजिक तो सीधी सीधी है, 1 2 3। अब अपने से तो अपना आप कोई बांधेगा नहीं, अपना हाथ बांधेगा नहीं, सब जगह बांधेगा नहीं। जो भी आपके ऊपर इस पर्सन ने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे, आपको फंसा के रखे थे, बांध के रखे थे, आपको माता रानी की कृपा रही है कि आप यहाँ से निकल के जा रहे हैं। कार्मा का एक फेज था, आपने पूरा किया है, निकल के जा रहे हैं। फिर भी ये जो है आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं, करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी के साथ इनका कनेक्शन है, थर्ड पार्टी है। इनकी बात सुने हैं, जो भी चीज़ अप्लाई किए हैं, आज वहाँ पे ये खुद फंस गए हैं जहाँ आपको फंसा के रखना चाहते थे। टेंशन में है, डिप्रेशन में है, बहुत बिगड़ जो है इनको काफ़ी 15-20 दिन, 1 महीना हो गया होगा, बंदे ने ढंग से सोई नहीं होंगी, खाना पीना नहीं खाए होंगे। और इनका ईगो, इनका घमंड, अगर फादर फिगर है तो भी और ये पर्सन है तो भी, दोनों मिले हुए हैं तो भी, अगर तो आपके पास नहीं है, नो कांटेक्ट है, दूर रह रहे हैं, तो इस बंदे की इस वक्त जो है, ये बोलते हैं ना, अब इनको आया है, ऊँट आया है पहाड़ के नीचे। अब आपका दर्द का एहसास हो रहा है, अब आपकी तकलीफ का एहसास हो रहा है, अब आपके स्लीपलेस नाइट का एहसास हो रहा है, जो अगर तो ये आपको यूज करते रहे हैं किसी भी तरह का चीज़ें। देखिए
चीज करते रहे हैं तो यहाँ पे डेथ हो रहा है, और डेथ हो रहा है तो क्या हो रहा है, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का डेथ हो रहा है, रिलेशन खत्म हो रहा है यहाँ पे बहुत लोगों का, और बहुत बुरी तरह से आप जो है निकल के छोड़ के जा रहे हैं अपने पर्सन को। और बताएं क्या चल रहा है, और बताएं क्या चल रहा है। नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन, बिल्कुल देखिए दिशन रिवर्स में आया है, नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, डेथ के बाद रीबर्थ करना चाहते हैं, फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इनका जो भी चीज़ें था, जो भी चीज़ आपके ऊपर अप्लाई किए थे सब इनके ऊपर आ रहा है, ये बंद रहे हैं, पैसे वैसे का भी इनको तंगी हो रही है। और बताएं क्या चल रहा है अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह, और क्या चल रहा है यार, अच्छी तो नहीं है। आपके साथ इन्होंने चीटिंग किए थे किसी के साथ मिलकर, थर्ड पार्टी कोई लवर्स हो सकता है, फैमिली हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, और भी कोई लोग हो सकते हैं, सिस्टर ब्रदर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो तरह की चीजें सिनारियो आ रही है। एक तो ये कि फादर फिगर या इनकी फैमिली जो थे आप दोनों के ऊपर ब्लैक मैजिक करके अलग करवा दिए ताकि आप दोनों लड़ झगड़ के अलग हो जाएं, और जो है ये आपके पर्सन जो है अगेन अपनी फैमिली के हो जाएं, अगर अपने फैमिली को छोड़ के आपके साथ आ गए थे तो। और उन्होंने बहुत सारा कुछ आपके पास अपने पर्सन को भेज के, अपने बच्चे को भेज के आपके लाइफ में बहुत उथल पुथल मचाए थे, बहुत कुछ ऐसा टोटका करवाए थे आपके घर में, कपड़ों में, खाने पीने में, बहुत जगह, और करके आपके पर्सन चले गए। और इस वक्त जो है पकड़े गए कि अच्छा ये बंदा भी इसी में है। तो एक तो ये बंदा, कुछ लोग फंस गए हैं, मतलब अपने किया था, सालों से चल रहा था आपके साथ में, लेकिन यहाँ पे विलेन के रूप में आपके पर्सन निकल कर आ गए हैं, और कुछ लोगों का पर्सन ही इसमें इन्वॉल्व है जो कि सब कुछ किए हैं। तो पहले आप उनके पीछे पीछे जाते थे, उनके स्पेल वर्क से उनके पीछे आप जाने के लिए बिल्कुल पागल रहते थे। उनको जो करेंगे, उठो तो आप उठोगे, वो बोलेंगे बैठो तो आप बैठोगे, बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, क्योंकि यहाँ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से आपका माइंड, आपका आंखें, आपका थर्ड आईज, आपका जो भी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे कब्जा कर लिए थे। ठीक है, कब्जा कर लिए थे, अब जो है आप कब्जे से निकल चुके हैं, बिल्कुल कब्जे से माता रानी आपको आजाद कर दी है, निकल के जा रहे हैं। जब ये चीज बैक फायर किया है, जब उल्टा रिवर्स में गया है, तो ये चीजें वहीं जा रहा है जहां से ये आया था। तभी इनको पता चल रहा है कि अरे ये एक मिनट, हम यहाँ दिए एम्परर क्यों आया है, देखते हैं एम्परर क्यों आया, क्लेरिफाई करें, एम्परर क्यों आया, एम्परर क्यों आया, एम्परर क्यों आया, प्लीज क्लेरिफाई करें। तो यहाँ पे कोई या तो फादर फिगर जैसे व्यक्ति हैं, या तो यही पर्सन है, आप बात नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए जो है आपने इनको सच्चाई जान गए थे, इनको छोड़ने लगे थे, तो यहाँ पे इन्होंने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किया था ताकि आप इनके पीछे पीछे आओ और इनसे बातें करो। और अगर तो फादर फिगर थे तो वो चाहते थे कि यहाँ पे आप दोनों की बातचीत बंद हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए। और यहाँ पे अगर आपके पर्सन थे तो आपको कंट्रोल करने के लिए ये चीजें किए थे। ठीक है, अगर कोई कार्ड नजर आ रहा है तो कोई रीजन होता है, तो थोड़ा बहुत भी नजर आ रहा है तो अब पता तो नहीं था कि डेविल ही निकलेगा। तो यहाँ पे जो भी कंट्रोल करने के लिए किए थे, ऑप्शंस थे, पागलपन था, तो ब्लैक मैजिक यहाँ आपके पर्सन भी कर सकते हैं आपके ऊपर, आपको कंट्रोल करने के लिए और इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। आपके फादर इन लॉ जो भी हैं यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हैं ताकि आप कंफ्यूज रहो कि असली कौन ब्लैक मैजिक करता है, आपके पार्टनर करते हैं या फादर इन लॉ करते हैं। तो फादर इन लॉ ये दिखाना चाहते हैं कि पार्टनर करता है, और पार्टनर ये दिखाना चाहते हैं कि फादर इन लॉ करता है। ठीक है, ताकि आप हमेशा कंफ्यूज में रहो और रिश्ता की बैंड बज जाए, टूट जाए। तो कुछ ऐसा सिनारियो चल रहा है। आज सुबह सुबह आपके पर्सन को बहुत कुछ चीज़ें जो है क्लियर हो रही है, और उनको लग रहा था कि यहाँ पे जो है उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है और उनके साथ चीटिंग हो गया, उनको वहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स मिला है, धोखा मिला है। तो और पर्सन की हालत क्या है प्लीज बताएं। यहाँ पे अगर हम जोडिएक साइन की बात करें, स्कॉर्पियो दोनों मेजर अरकाना है, तो स्कॉर्पियो वाले के लाइफ में एक मेजर शिफ्टिंग आएगी आप लोगों के लाइफ में। ठीक है, ये अवेकन के तौर पे है। कोई भी चीज़ अगर उथल पुथल होता है, चेंज आता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। जो जैसा किया होता है, अच्छा किए हैं तो अच्छा ही मिलेगा, और जो बुरा किए हैं तो हम क्या ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो टोल 12 के 12 सारी की सारी राशियां यहाँ पे आ चुकी हैं। तो देखते हैं कि वो मतलब इनके सारे जो है ना उल्टा जा रहा है। देखो आपके पर्सन इसमें दूध पीते बच्चे नहीं हैं, बहुत स्मार्ट है, स्मार्टली खेले हैं। 2-3 दिन से यार हिचकी शुरू हो गई।
2-3 दिन से उनको रात में नींद नहीं आ रही है, स्लीपलेस नाइट है। अब कार्ड वहाँ पे नहीं आया है, बट यहाँ जो कनेक्शन है वो बता रहा है स्लीपलेस नाइट है, बहुत गुस्से में है क्योंकि हैवी वाला नो कांटेक्ट यहाँ भी आ चुका है। आप बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल बात करने की चाहत नहीं रख रहे हैं, तो बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपके पर्सन भी वही सब किए हैं। लास्ट में इनको मिला है बाबा जी का टुल्लू, ठीक है। इसलिए मिला है क्योंकि अगर इनके फादर फिगर भी ऐसे थे, मदर भी ऐसे है, फैमिली में ऐसी चलती थी, करवाते थे, ब्रदर सिस्टर जो भी है, अगर इस तरह का चीज़ें इनके फैमिली में चलती थी, तो इस वक्त जो है अगर उसी रास्ते में चलने की कोशिश की है, उसी रास्ते से आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो एक ही लकड़ी से सब नहीं हक सकता है। परमात्मा ने आपको लाके भिड़ाए थे इन लोगों के साथ ताकि इनका पाप का घड़ा बढ़ जाए और ये जो है फूटे और आप अलग हो, दुनिया जाने। तो कोई आप सोल मिशन में हो सकते हैं, किसी सोल पर्पस में हो सकते हैं, काफ़ी नार्सिसिस्ट टाइप आपके पर्सन है, उनकी फैमिली है। तो ये कार्ड कुछ अच्छे हैं नहीं, बहुत गंदे वाले कार्ड है। देखिए हैंगमैन है, तो आपके पर्सन जो है यहाँ से अगर शुरू करें 10 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ लास्ट में अगर हम देखें तो हैंगमैन, तो यहाँ पे इनका किया इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया है। इन्होंने आपको दुख दिया, छले धोखा दिए और इनको कोई और धोखा दे रहा है, कोई और छल रहा है। सुबह सुबह पूरी जिंदगी में जो कुछ पिक्चर आपके साथ हुआ है, जितना भी आपके साथ जर्नी रहा है, A to Z इन्होंने रिवर्स करके देख रहे थे, सोच रहे थे क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, और फिर अंततः पता चला कि वही जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, इनके आपके पर्सन की रीडिंग। तो ये इसके बिहार पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहां आप कंफर्टेबल है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गॉड एनर्जी, थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू एंजल, ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।